स्टार्ट हो गया सर? कोई दिक्कत नहीं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को बताएंगे। तो यह जो प्रतिस्थापन विधि है क्लास 8 में भी है, क्लास 10th में भी है। और चलिए इसको हम बताते हैं और आप लोग समझिएगा। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो इसी सवाल को हम क्या करेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस सवाल को हम दोबारा रिपीट करेंगे जब भी हम हल करेंगे। तो लिख लिए इस समीकरण को, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्या कहना है कि जो हमें सवाल दिया रहेगा उस सवाल में से पहले वाले को पहला समीकरण और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि पहले समीकरण से हम लोग हल करते हैं और यहाँ से हम लोग करेंगे x का मान या y का मान निकालेंगे। ठीक है, या तो x का निकाल सकते हैं या तो y का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक से समीकरण एक से क्या करेंगे समझिएगा। समीकरण एक जो है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 है। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो आप लोग को दिखाई देगा कि x के बाद बराबर लिख रहे हैं और बराबर के बाद क्या है 14, और उसके बाद ये जो प्लस है वह बराबर के इस साइड आता ही माइनस में हो जाता है। तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि x का मान जो है 14 माइनस वाई हो गया और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर आप चाहते तो यहाँ से y का भी मान निकाल लेते हैं कि y का अगर मान निकालते तो 14 है, ये प्लस में जो x है इस बगल आता तो माइनस में होता। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया है, x का मान से यहाँ पे हल किया है। तो यहाँ पे जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो जैसे रखते हैं, देखिए x बराबर 14 माइनस वाई है, तो x के जगह पर हम क्या करेंगे 14 माइनस वाई को रखेंगे। तो यहाँ रखते हैं 14 माइनस वाई। अब क्या है मेरे पास माइनस वाई, उसके बाद बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा कि माइनस वाई और माइनस वाई है और अंक वाला अंक है। तो अब यहाँ पे जो है 14 और यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, तो बड़े अंक का चिन्ह इसमें तो कोई है नहीं, तो इसमें दोनों अंक बराबर है, मतलब दोनों भी जो संख्याएं हैं वाई वाई हैं दोनों बराबर हैं। इसी में से क्या करेंगे कि एक वाई ले लेंगे, तो वाई वाई मिल करके क्या होगा 2 वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस मीन्स जोड़ना, वाई से वाई को जोड़ेंगे तो 2 वाई होगा, लेकिन बड़े अंक का कोई चिन्ह लेना पड़ता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, फिर बराबर क्या बचा आपके पास 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 2 वाई है, 2 वाई बराबर माइनस 10 है, तो माइनस से माइनस क्या किया हमने काट दिया और यहाँ पे जो बचा वाई बराबर 10। अब देखिए यह गुणा में है तो बराबर किस बगल आएगा, तो किस में होगा भाग में। तो इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10। तो यहाँ पे वाई का जो मान आया वह कितना आया है 5 आया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे कि जो वाई का मान आया है वह समीकरण नंबर हम 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में रखेंगे जो यहाँ पे समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि समीकरण क्या है मेरा, x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण 3 है। तो हम क्या करेंगे कि y का जो मान है 5 उसको हम इसमें रख देंगे। तो x बराबर यहाँ लिख देते हैं आराम से कि y का वैल्यू आराम से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख रहे हैं तो x बराबर 14 है तो 14 रहेगा, माइनस है तो माइनस है, y का मान हमारा निकला है दोस्तों 5, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 5। ठीक है, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 14 में से 5 जो घटेगा वह बचेगा 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 हो गया, मतलब x का मान जो है वह 9 आ गया और y का मान जो है 5 आ गया। ठीक है, अब हम यह कैसे यकीन करें कि हमारा सवाल सही है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास ऊपर 2 समीकरण दिया गया था, सबसे ऊपर जो समीकरण दिया गया था
तो दोस्तों, अगर हम चेक करना चाहें कि मेरा सवाल गलत है या सही है, तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, अब देखिएगा, हम x का मान जो है यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 भर देंगे, और y का मान जो है 5, वहाँ पे 5 भर देंगे। अगर इसे जोड़ने पे इसके बराबर आ गया तो मान लीजिए मेरा जो सवाल है वह सही है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे x की जगह पे अगर हम क्या भरते हैं 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस y की जगह पे अगर हम भरते हैं क्या 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए क्या, ये जोड़ने पे इसे भी जोड़ेंगे तो 14 आएगा और इसे भी जोड़ेंगे तो 14 आएगा, मतलब दोनों तरफ 14 आ रहा है, मतलब मेरा क्या है, सवाल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी सवाल के आंसर को अपने से खुद जांच सकते हैं कि मेरा जो सवाल का आंसर है वह सही है या गलत है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो दिया हुआ सवाल है पहला समीकरण मानेंगे और उसके सवाल को नीचे वाले को दूसरा समीकरण मानेंगे, और उसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 1 के लेकर के x या y का मान निकालेंगे, जो कि इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, जब समीकरण 3 मान लेंगे तो यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू निकलेगा वह 5 होगा, और y का जो मान है वह क्या करेंगे, समीकरण 3 में ही रख देंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखना है तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा। यह जो स्टेप है, इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसी आधार पर आप लोग को एक सवाल दिया जा रहा है, उसको आप लोग ज़रूर, उसका जो आंसर है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आता है तो मैं दूसरे क्लास में उस वीडियो को भी बता दूंगा। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।